क्या नाम आपका मैम? हाँ, ईशा। ईसा। ईसा, अभी बताओ आप। सर एक्चुअली मैं अभी VMware में जॉब कर रही हूँ ओके। एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन कार्बन ब्लैक क्लाउड विच इज़ नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस। ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं एंड विंडोज़ मैक एंड OS ट्रबल शूटिंग बेसिकली। बट अभी हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस पे क्यूबरनेट्स पर भी है, सो वी कैन इंस्टॉल दीज द प्रोडक्ट ऑन क्यूबरनेट इन्वायरमेंट्स। सो VMware का तो अलग से ही तंजू है, बट देन अभी मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्यूबरनेट्स बिकॉज एक तो मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, बट देन हमारे में इतना काम नहीं होता है क्यूबरनेट्स पे इन डिटेल। So I just wanted to switch to a different field because I mean मुझे फ़िलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि सारा टेक सपोर्ट टाइप है। ओके। तो क्यूबरनेट्स में मेरे को किसी और फील्ड में स्विच करना है। सो आई थॉट डिवॉप्स में स्विच करूँ। डिवॉप्स के लिए बहुत सारे टूल्स पढ़ने पड़ेंगे। AWS में आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड बिकॉज इस लेवल पे आई मीन AWS में अगर कहीं पे भी इंटरव्यू दो तो वहाँ पे फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं। ओके। तो तो ईसा, अभी एक चीज़ मुझे आपका जानना है, आपका कितना एक्सपीरियंस है अभी? अभी मेरे को 7 years का एक्सपीरियंस है। 7 एक्सपीरियंस है। आपने जब आईटी की जॉब स्टार्ट की थी तो वो कौन से स्किल्स पे आपका प्राइमरी स्किल क्या था रिज्यूम में? आई मीन आपका एज ए डेवलपमेंट और एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला? जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम, सो एडमिन। तो 7 ईयर एक्सपीरियंस में डॉकर क्यूबरनेटिस से पहले बात करूँ तो कौन कौन सी आपने स्किल्स को और आपने आई मीन कवर किया? अभी मैंने एक्चुअली अपना करियर लेट स्टार्ट किया था। आई वाज एक्चुअली असिस्टेंट मैनेजर इन नॉन IT फील्ड। ओके। देन उसके बाद सिंस लास्ट 2 years, आई मीन 2.5 years, आई जॉइन VMware। तो जहाँ पे आई वाज बिकॉज उससे पहले मैंने लिनक्स किया था एंड तो उस बेसिस पे मेरे को यहाँ पे क्लियर हुआ इंटरव्यू एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टेक सपोर्ट इंजीनियर। बट नाउ आई वांट टू स्विच फील्ड बिकॉज यहाँ पे मुझे मतलब करियर नहीं दिखता है। ठीक। सो देयर इज नो ग्रोथ। आई मीन ग्रोथ कैन बी देयर बट स्टिल in tech support field only. So I wanted to change the field क्योंकि आजकल DevOps का ज़्यादा स्कोप है। I mean every company needs DevOps engineer and उसमें बहुत सारे tools हैं as I mentioned. तो I thought कि Kubernetes से मुझे personally Kubernetes में ज़्यादा interest आया, Docker and Kubernetes में ओके। समझ आया मुझे actually। तो तो आपने टेक्नोलॉजी को आई मीन प्रैक्टिस किया है? आई मीन आपने पूरा? हाँ, मैंने एक बार पढ़ा था। सो AWS पढ़ के देखा। आई गिव इंटरव्यूज बट दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आल्सो। तो ओके। आई कुडंट क्लियर एंड आई मीन मुझे लगा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ओके। देन फिर स्टिल मुझे ऐसी फील्ड में जाना था जहाँ पे फ्यूचर है, स्कोप है एंड दिस फ्यूचर इज सिक्योर्ड। सो आई थॉट क्यूबरनेटिस इट्स ग्रोइंग, तो क्यूबरनेट्स में ज्वाइन करती हूँ। क्यूबरनेट्स पढ़ा मैंने बट जितना मैंने पढ़ा ऑनलाइन उसके बेसिस पे मैंने इंटरव्यूज दिए बट स्टिल मेरे कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। आई मीन बेसिक उनको लिनक्स चाहिए ही होता है, नॉर्मल लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लेवल आता है मुझे, बट देन आई जस्ट डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे नीड। आई मीन मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए, वो क्लियर ही नहीं हुए। तो मेरे प्रोजेक्ट में भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है बट विद इन कंपनी मैंने इंटरनली भी दिए इंटरव्यूज बट स्टिल आई मीन लेवल वाज हाई इनका, तो क्लियर नहीं हुआ। सो देन आई थॉट कि मैं ज्वाइन करती हूँ क्यूबरनेट्स, ऐसे पढ़ के देखती हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई अगेन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज बट बेसिकली क्यूबरनेट्स से ये है कि मेरे को जो कॉल्स आ रही हैं वो डिवॉप्स इंजीनियर के लिए भी आ रही है जिसमें स्किल रिक्वायरमेंट इज क्यूबरनेट्स एज वेल। सो अगर AWS नहीं है, if you have worked on Kubernetes and Docker, still it's enough these days. So you mean I think हाँ, ये भी आपने ठीक कहा है कि क्यूबरनेटी के बेस पर डेडिकेट हायरिंग है मार्केट में, बट कम हायरिंग है, जिसके साथ में आपको ना जैसे डेवऑप्स की प्रोफाइल जो होती है पूरी, डॉकर क्यूबरनेटी भी डेवऑप्स में आता है लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ बातें आपको और पढ़नी पड़ती हैं। तो Kubernetes admin का भी रोल आजकल मिल रहे हैं, so there are a lot of jobs in Kubernetes admin, so or Kubernetes engineer.
सो बट अभी स्टिल आई जस्ट डोंट नो, अगर मैं कोई इंटरव्यू दूंगी तो आई विल गेट बैक टू यू, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस जहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरा। डेफिनेटली। तो तो अभी इसका फाइनली बाकी लोगों के लिए डॉकर क्यूबरनेटी में आपने बता दिया कि हाँ ठीक इसका स्कोप है और इसके ऊपर आपको काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं, ठीक है। अभी कितना कॉन्फिडेंस है आपको वैसे टेक्नोलॉजी में, जैसे अगर कितना मार्क्स आपको दे पाओगे आउट ऑफ 10 में से आप? 6 ओके। और बाकी की जो टेक्नोलॉजीज हैं अभी 6.5। तो इंटरव्यू क्रैक ना होने का रीजन अभी क्या समझ में आ रहा है आपको, मतलब कहाँ नेगेटिविटी आ रही है आपके माइंड में अभी? फर्स्ट लेवल क्लियर हो जाता है, सेकंड राउंड थर्ड में स्टक हो जाती हूँ, या फिर फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड में फर्स्ट क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट राउंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, ओके। हो पा रहा था। तो लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो कि उनको कैसे, मतलब क्या क्या करना चाहिए? आई मीन ठीक है आपका नहीं निकल पा रहा किसी रीजन से, लेकिन बाकी के लोग जो निकालना चाहते हैं इंटरव्यूज का, तो क्यूबरनेटी के साथ में उन्हें क्या और बोलोगे आप कि भाई ये सब चीज़ें भी आपको वाइंड अप करनी पड़ेंगी? हाँ, तो जैसा आप उसके केस साथ कर रहे हो। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल फर्स्ट इंटरव्यू विल बी, आई मीन इजी काइंड ऑफ, अगर इतना पढ़ लिया है तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सेकंड विल बी, आई मीन जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो तो पता नहीं, बहुत अच्छे से ट्रबल शूटिंग भी पूछते हैं, सो लाइक द एप्लीकेशंस व्हिच आर इंस्टॉल्ड, तो उसकी ट्रबल शूटिंग लिनक्स पे होता है तो लिनक्स ट्रबल शूटिंग भी पूछ सकते हैं, उससे उस पे आपको नेटवर्किंग कमांड्स पूछ सकते हैं, एंड ओके। पोर्ट्स, वो पूरा ना अंदर तक डीपली सीसीएनए तक ले जाते हैं। नेटवर्किंग सो कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए ना? हाँ, ठीक है। तो डॉकर क्यूबरनेटी का कितना स्कोप है आपके अकॉर्डिंग वैसे अभी? 7 साल का स्कोप तो एक्सपीरियंस है आपको? स्कोप बहुत ज्यादा है, आई मीन 100% स्कोप, इट्स तो, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अभी ये टेक्नोलॉजी हमारे काम की है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको क्या बोलोगे आप? बहुत ज्यादा काम किया है, आई मीन आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, डेवऑप्स इज ग्रोइंग, कुबरनेट्स एडमिन इज देयर, CKAD, ओके। if you are certified then you can go anywhere, ओके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके thousands। सो थैंक यू सर, आई थिंक आपकी बातें अभी लोगों को बेनिफिट देंगी। थैंक ओके थैंक यू।